बहुत पहले प्राचीन भारत में गुरुकुल ही शिक्षा के केंद्र होते थे। ये गुरुकुल प्राकृतिक वातावरण में स्थित होते थे, जहां छात्र प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते थे। छात्र अपने गुरु के साथ रहते थे, शास्त्र और जीवन के पाठ सीखते थे। वे न केवल शास्त्रों का अध्ययन करते थे, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी आत्मसात करते थे। ऐसे ही एक गुरुकुल में वरदराज नाम का एक लड़का रहता था। वरदराज एक साधारण परिवार से था और उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो बहुत नेक दिल का था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। उसे हमेशा लगता था कि वह अपने साथियों से पीछे रह गया है। जहां बाकी छात्र आगे बढ़ रहे थे, वहीं वरदराज पीछे रह गया। उसे लगता था कि वह कभी भी अपने गुरु की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाएगा। उसे श्लोक याद करने और कठिन बातें समझने में बहुत दिक्कत होती थी। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती बन जाता था। निराश होकर वो अक्सर पढ़ाई छोड़ने के बारे में सोचता था। उसे लगता था कि शायद शिक्षा उसके लिए नहीं है। मैं दूसरों की तरह होशियार क्यों नहीं हूँ? ये सवाल उसके मन में बार बार आता था। वो सोचता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसे समझ नहीं आता था कि वह कैसे अपने गुरु और परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरे। एक गर्मी की दोपहर, जब सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था और हर कोई छांव की तलाश में था, कक्षा की गर्मी सहन न कर पाने के कारण वरदराज बाहर निकल गया। उसे लगा कि बाहर की ताजी हवा उसे राहत देगी। वो बिना किसी मकसद के इधर उधर घूमता रहा और नदी के किनारे पहुंच गया। नदी का शांत पानी और ठंडी हवा उसे सुकून देने लगे। वहां उसने देखा कि नदी की तली में चिकने पॉलिश किए हुए पत्थर हैं। ये पत्थर उसे बहुत आकर्षक लगे। उत्सुकतावश उसने एक राहगीर से पूछा, ये पत्थर इतने चिकने कैसे हो गए? राहगीर ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। आदमी मुस्कुराया, बरसों से इन पर पानी बह रहा है बच्चे। ये पत्थर समय के साथ घिसते गए और चिकने हो गए। लगातार रगड़ से कठोर पत्थर भी घिस जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। वरदराज की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पहली बार इस तरह की बात सुनी थी। एक साधारण सी घटना, फिर भी उसे एक गहरा एहसास हुआ। उसे लगा कि जैसे उसे कोई महत्वपूर्ण सबक मिल गया हो। क्या लगातार कोशिश करने से पढ़ाई में मेरी कमजोरी भी दूर हो सकती है? उसने सोचा। शायद मेहनत और धैर्य से वह भी अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। नए जोश के साथ वरदराज गुरुकुल लौट आया। उसने अपनी मुश्किलों को अब बड़ी बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि लगातार प्रयास से तराशे जाने वाले पत्थरों के रूप में देखना शुरू कर दिया। उसने अपनी मेहनत दुगनी कर दी, घंटों पढ़ाई की, याद किया और मदद मांगी। उसने लगन से लिखने का अभ्यास किया। उसका हाथ दुखता था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसे पाठ समझ में आने लगे। हर गुजरते दिन के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। साल बीत गए और कभी संघर्ष करने वाला छात्र वरदराज एक विद्वान बन गया। उसकी यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर दिन उसने अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी लगन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई। वरदराज ने अपने अनुभवों को साझा किया और अपने छात्रों को भी यही सिखाया कि निरंतर अभ्यास से ही सफलता मिलती है। वो नदी के किनारे सीखा हुआ सबक कभी नहीं भूला। उस शांत वातावरण में उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखे। अभ्यास वो छेनी है जो साधारण पत्थर को भी एक खूबसूरत मूर्ति में बदल देती है, वो अपने साथी छात्रों से कहता था। उसकी बातें सुनकर सभी छात्र प्रेरित होते थे और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होते थे। वरदराज की कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता की कुंजी सिर्फ प्रतिभा ही नहीं होती। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। निरंतर प्रयास, अपने लक्ष्यों का लगातार पीछा करना ही हमें महानता के रास्ते पर ले जाता है। यह यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में यह हमें उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां हम हमेशा से पहुंचना चाहते थे।